कमिश्नर पिंडी ने एक नया शुरली छोड़ी है। वो सोए रहे 8 दिन पहले और उनको अजीब एक ख्वाब आता है। पता नहीं जरताज गुल साहबा उनको ख्वाब में आती हैं या मोहन्नस अलाई साहब उनको ख्वाब में आते हैं और या उस्मान बुज़दार साहब उनको ख्वाब में आते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के ही प्यारे थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की जमहूरियत को भी गैर मुस्तहकम करती जाएंगी। चौधरी शेर अली साहब हमेशा वर्करों की पल्स के ऊपर पॉलिटिक्स करते रहे और गरीबों के साथ उनका कनेक्शन रहा। तो ड्राइंग रूम की सियासत चौधरी शेर अली साहब ने कभी भी नहीं की। पार्टी का डिसीजन है, नवाज शरीफ साहब का डिसीजन है। लोग अगर हमें मैंडेट देते, मैंने अगेन कहा है कि पता नहीं कहाँ से इतना वोट पड़ गया, फिर प्रोसेस भी जिस तरह था फिर भी हमारे मुखालिफ कैंडिडेटों का वोट आया है। जी, इलेक्शन 2024 के बाद मुल्क भर में सियासी सूरत हाल हर दिन के साथ तब्दील होती जा रही है। फैसलाबाद के नताइज भी सबके सामने हैं, इस पर हम राय लेंगे। मेरे साथ आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं। अब सबसे पहले फैसलाबाद के जो नताइज आए हैं उस पर आप क्या तज़किया दें? देखिए जी, नताइज तो नताइज ही हैं, चाहे आपको पसंद है या ना पसंद हो। मेरे बहुत से कंसर्न्स हैं इसके ऊपर। मेरी जो वोटर्स लिस्टें हैं मेरे उस पर भी कंसर्न्स हैं बड़े सीरियस किस्म के। और जो रीशफलिंग हुई है मेरे वोटर्स की, और बहुत से ऐसे घोस्ट किस्म के बूथ भी थे जहाँ पे 500 वोट पड़ा है वहाँ पे। तो मैं बस अब इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और वक्त आएगा ज़रूर कोर्ट में जाएंगे इन चीज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन एक आई है वेव इधर ही कहीं फैसलाबाद के पास आई है, दूसरी तरफ नहीं आई। तो लेकिन बहरहाल एक अनफॉर्चुनेटली एक जो रिज़ल्ट आया है, चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद है, तो हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार फैले या मुल्क में बदअमनी की सूरत हाल हो। लोगों के वोट अब आगे हैं तो अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ है, मौलाना फजल रहमान है, वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, एहतजाज कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून जहाँ आ रही है, जैसे कि साथ रफ़ीक आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप भी समझते हैं कि हुआ है नून लीग के साथ? देखिए जी, धांधली तो फिर हमारे साथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 100% सीटें वो जीत जाएँ, अपनी मर्ज़ी के वो नताइज हासिल कर लें तो सारा कुछ ठीक है पाकिस्तान में। हमारे साथ 2018 के अंदर हमारी सीटों के साथ धराव हुआ, हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, सबके सामने हुआ। और जो पिछली मरतबा हुआ उस तरह का एक वाक़या भी हुआ होता तो आज शायद हालात ये ना होते। और जिस तरह हमारे लोगों को बांधा गया, यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद है, किसी इंतज़ामिया का कोई प्रेशर नहीं था। अब मुझे नहीं समझ आती कि लोग अपनी रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए, अपने ताल्लुकात निभाने के लिए अनफॉर्चुनेटली आज जो कमिश्नर पिंडी ने एक नया शुरली छोड़ी है। वो सोए रहे 8 दिन पहले और उनको अजीब एक ख्वाब आता है। पता नहीं जरताज गुल साहबा उनको ख्वाब में आती हैं या मोहन्नस अलाई साहब उनको ख्वाब में आते हैं और या उस्मान बुज़दार साहब उनको ख्वाब में आते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के ही प्यारे थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की जमहूरियत को भी गैर मुस्तहकम करती जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी डिफेम करती जाएंगी। तो ये अपने गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, मैं ज़ाती तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब का बेहद एहतराम करता हूँ, मेरे वो बुज़ुर्ग हैं। तो मैं ये नहीं समझता था कि उनको इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए थी। मैं तो अंडर ओथ हूँ उस गुफ्तगू का, जहाँ पे मैं ज़ाती तौर पे लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद था और मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था जहाँ पे जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी कि आप इलेक्शंस में जाएं, मुझे ये भी पता कि मौलाना साहब ने क्या फरमाया था, जरदारी साहब ने क्या फरमाया था। और उस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा जी कि ये सारा गंद हम पे पड़ जाएगा, आप इलेक्शन में चले जाएँ। उसमें मैं, जरदारी साहब थे और मौलाना फजल रहमान साहब थे। उन्होंने कहा जी कि इस तरह हमारी अब सुबकी होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए रजीम चेंज हुई है
تو یہ نہ ہو کہ یہ نہ کہیں کہ جی اگر ہم کیپیبل نہیں تھے تو یہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لایا. میاں صاحب نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑیں اور یہ گند نہ اپنے اوپر لے کر آئیں. اگر پورا مینڈیٹ لوگ دیں گے تو پھر آپ ضرور لوگوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کریں, یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. وہی بات ہوئی. آج مولانا صاحب بھی کچھ اور فرما رہے ہیں, وہ بھی کچھ اور فرما رہے ہیں. تو گین تو انہوں نے کیا ہے, ہم نے تو اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے اس کو تو برن کیا ہم نے. ہمیں نقصان ہوا, ملک کو بچاتے بچاتے ریاست کو بچاتے رہ جاتے. تو وہ لوگ اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں, ہماری جماعت ملک کے گرد گھومتی ہے. تو لہذا میں اور بھی بڑی چیزوں کا وٹنس ہوں, میں انڈر اوتھ ہوں, میں نہیں کہہ سکتا. جب وقت آئے گا تو پھر ہم بھی وہ دل کی باتیں کریں گے جو بند کمرے میں مولانا صاحب اور زرداری صاحب نے کی. تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ بات بڑی دور تلک چلے جائے. مذہبی اسکالر ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں ادب کے دائرے میں رہ کر ان کی چیزوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ یہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. اب سب الیکشن سے قبل آپ بھی اور دیگر جتنے بھی رہنما ہیں نون لیگ کے, یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے, اور اب شہباز شریف بننے جا رہے ہیں. تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی, کیا نواز شریف نہیں مان رہے؟ دیکھیں جی, پارٹی کا ڈیسیژن ہے, نواز شریف صاحب کا ڈیسیژن ہے. لوگ اگر ہمیں مینڈیٹ دیتے, میں نے اگین کہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا ووٹ پڑ گیا, پھر پروسیس بھی جس طرح تھا, پھر بھی ہمارے مخالف کینڈیڈیٹوں کا ووٹ آیا ہے. تو اس معاملات میں شہباز شریف صاحب بھی پھر میاں نواز شریف صاحب نے سمجھا بہتر کہ وہی کولیشنز کو لے کر چڑھ سکتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنی جو جماعت کو, جب اللہ کے فضل و کرم سے عزت ملی اور لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا, تو نواز شریف صاحب نے رول کیا. تو ابھی سپریٹ مینڈیٹ آیا ہے, تو لہذا کولیشن کو پہلے بھی شہباز شریف صاحب کا ایکسپیرینس ہے, تو اسی رن کریں گے, لیکن اس کی سپرویژن اور سرپرستی میاں صاحب خود کریں گے. سیاست میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے. فیصلہ آباد کلین سوپ کیسا ہو گیا, لوگ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو, اس کی وجوہات تو بتائیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں, وہ جماعت کے صدر ہیں اور یہ جواب وہی دے سکتے ہیں. اچھا, کیا وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, میری نظر میں ایک مہنگائی بڑا فیکٹر ہے. فیصل آباد انڈسٹریل ہب ہے اور لاکھوں مزدور ڈسٹرب ہوئے ہیں, بے روزگار ہوئے ہیں. پاورلوم انڈسٹری کا ہب ہے فیصل آباد, وہ اس میں بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کو. تو فائنینشلی میرا خیال ہے کہ مین کردار رہا ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے, اور ورکرز کو یہاں پر عزت دینی چاہیے, نہ کہ آپ کے جو اپنے ذاتی لوگ ہیں ان کو آپ آگے پرموٹ کریں. کارکنوں کو آگے لے کر جماعت کو آگے لانا چاہیے اور شہر کو موبلائز ہونا چاہیے. اور ہم نے تو چوئی شیر علی صاحب سے یہی ماضی میں سیکھا ہے کہ انہوں نے شہر کو متحرک رکھا ہے, نہ کہ صرف اپنے کسی مخصوص طبقے کو. شہر کو موبلائز کیا. جنرل مشرف کے دور میں بھی چودھری شیر علی صاحب کی قیادت میں جہاں پہ مسلم لیگ نون نے 14 سیٹیں جیتی تھی, 3 فیصل آباد سے تھی. اور چودھری شیر علی صاحب ہمیشہ ورکروں کی پلس کے اوپر پالیٹکس کرتے رہے اور غریبوں کے ساتھ ان کا کنیکشن رہا. تو ڈرائنگ روم کی سیاست چودھری شیر علی صاحب نے کبھی بھی نہیں کی. آپ کا بڑا نام ہے, آپ کے والد صاحب کا بڑا نام ہے, آپ نہیں سمجھتے آپ کو ہروانے میں کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ دیکھیں الزام تراشی میں نہیں جانا چاہتا. مجھے اللہ کے فضل و کرم سے 1,03,000 ووٹ پڑا ہے, جو فیصل آباد میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے پڑا ہے, اور یہ میرے والد صاحب کی ظاہر ہے ان کی شخصیت کو پڑا ووٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل ترین حالات میں بھی, پہلے عمران خان کے خلاف 76,000 ووٹ لیا میں نے آج سے سال قبل, تو اس وقت بھی مشکل ترین طور تھا. تو مہنگائی کے پتہ نہیں, مہنگائی فیصل آباد سے شروع ہوئی تو ملتان تک اور آنورڈ گئی ہے, پیچھے مہنگائی نہیں تھی. تو افیکٹ یہی ہوا, اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے میں اپنے فیصل آباد کے ساتھیوں کا اور اپنے NA 102 کے ماؤں بہنوں کا بھی مشکور ہوں, جنہوں نے
1,03,000 वोट दिया मुझे। कमिश्नर पिंडी की बात कर लेते हैं, जिन 13 लोगों को जितवाने की वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन की शफाफियत पे तो उन्होंने फिर सवाल खड़ा कर दिया। कोई शफाफियत पे सवाल खड़ा नहीं हुआ। अभी बेतुका आप मुझे कहें जी आप फ़लान कत्ल में मुलव्वस हैं, आप मुँह उठा के मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें जैसे माजी में लगते रहे। इस तरह का एक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, इस तरह के बरसाती क्या कहते हैं जोकें निकलती होती हैं। आपको याद होगा 2013 में वो अफजल साहब नामी एक दाढ़ी वाले शख्स थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने भी इस तरह के एतराज़ात उठाए थे। आज फिर जब PMLN हुकूमत बनाने जा रही है पंजाब और वफाक के अंदर, तो फिर एक नया प्लांटेड आदमी चट्ठा साहब जो गालबन मार्च के अंदर रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनके अपने मुनासबात हैं बड़े PTI से, उनके अजीज़ भी MNA हैं, उनके अपनी बड़ी गहरी ताल्लुक़ है उन लोगों से। ज़रताज गुल के साथ भी उनका बड़ा कनेक्शन है। तो इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगाना या तो पहले लगा देते जब आप पर आपको इतनी कोई वजह तारी हुआ, फजर के टाइम कहते मैं सुसाइड करने लगा, तो अल्लाह ताला गंद इतनी जल्दी नहीं ख़त्म करता। तो ये ऐसे गंद जो प्लांटेड हो, तो अब मेरा ख्याल है कि चट्टा साहब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने प्लांट किया, किसने ये अभी सुप्रीम उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया। अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम आयद किया। तो अब मेरा ख्याल है कि अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तमाम सियासी जमातें बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, क्या नून लीग भी इनकी तहकीकात का जो है वो डिमांड करेगी? बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और जो बाकी जमातें हैं, देखें हमारे साथ धांधली हुई, हमें हराया गया। ये चंद चेहरे जो आप कल कराची देख रहे थे वो एहतजाज में, वो तमाम इमरान खान की हुकूमत के वज़रा रहे हैं। मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, अगेन पगाड़ो साहब और भी कोई जतोई साहब, ये सारे PTI का हिस्सा रहे हैं। और अब मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये अगर तो धांधली हुई होती तो फिर हम भी इलेक्शन हारते। धांधली हमारे साथ हुई, हमें इन सीटों पर इलेक्शन हराया गया।